यहाँ पे कुछ जेंटलमैन खड़े हैं जो अभी 2024 की प्री देके निकल रहे हैं। उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कैसे पेपर थे, एनालिसिस करेंगे, वेटेज क्या थी किन के सब्जेक्ट की। सर कैसे रहे पेपर? सर 2 साल से तो आसान ही है इस बार का। हाँ जी, पिछले 2 साल से जितना टफ आ रहा था ना उस हिसाब से मतलब आसान लगा इसमें। कैसे ये सर ये कह रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? ये पिछले साल से कंपैरिजन में ठीक था पेपर, कट ऑफ हाई जाने के पूरे चांसेस है पिछले साल के कंपैरिजन में। कट ऑफ हाई जाने के चांस है, कैसे देखते हैं? इस तो कंपटीशन और भी टफ हो गया है। यस सर, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन थोड़ा इजी लेवल पे आए, एलिमिनेशन मेथड काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो इधर कट ऑफ हाई लगता था जैसे एलिमिनेशन मेथड खत्म हो गया था पिछले साल, लेकिन अब इस साल क्या हुआ, वो क्वेश्चन कम हो गए, लेकिन अब एलिमिनेशन का मेथड बढ़ गए। मतलब आप सोच नहीं पाओगे यूपीएससी क्या करने वाली है, इसको कैसे करेंगे, क्या तो उसकी तैयारी कैसे करेंगे? जैसे लास्ट टाइम से डाटा इंक्रीज कर दिया था इन्होंने क्वेश्चन से, जो कि मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाता है आंसर लगाना। इस बार डाटा कम कर दिया, तो इसलिए सिंपल सी बात है कि अगर एक्यूरेसी बच्चों की हाई जा रही है, एक्यूरेसी हाई ही जाएगी। अगर किसी ने 80 से प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे ना, तो मुझे लगता है वही कर पाएगा इस बार, है ना। तो कैसा लगता है सर ये जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सोशल, आपके साइंस, इकोनॉमिक्स, किस एरिया से ज़्यादा वेटेज थी क्वेश्चन की? साइंस सबसे ज़्यादा वेटेज मुझे लगता है कि आपका साइंस के क्वेश्चन थे उसमें। आई थिंक 5 to 6 क्वेश्चन थे, इन्वायरमेंट इंक्लूड। एक्चुअली साइंस और इन्वायरमेंट साथ साथ चलता है उसमें। Correct. तो उसमें थे क्वेश्चन 5-6, और आपका पॉलिटी से क्वेश्चन थे, लेकिन इकोनॉमी इस बार उसका वेटेज कम से कम रहा, इकोनॉमी का। पॉलिटिक्स ज़्यादा थी, एक स्कीम्स भी कुछ ज़्यादा पूछे। हाँ, पुराने स्कीम, छोटे वगैरह स्कीम्स पूछे गए थे अच्छे खासे। हाँ, तो सर स्कीम्स के लिए क्या कहाँ से मिलेगा स्कीम, मतलब पीवाई योजना इन सब से हो पाएगा क्या? ये मैगजीन से हो जाता है, लेकिन ये जो स्कीम थी वो ये कुछ ज़्यादा ही मतलब ओल्ड और मिनी स्कीम थी, तो इसमें इतना ध्यान दे नहीं पाए। ब्रॉड होती तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और थोड़ा ओल्ड भी थी ये, तो इस पर प्रॉपर देखना पड़ेगा गवर्नमेंट स्कीम में प्रॉपर। ये कौन सा अटेम्प्ट है सर आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। आप? मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट। अरे वाह, इन दोनों का फर्स्ट है और बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं ये लोग। मतलब एक एनर्जी दिख रही है, ऊर्जा दिख रही है, और मुझे क्यों लगता है कि चांसेस हैं इनके। सीसेट की तैयारी कैसी सर? सीसेट के तो अच्छे डर है, डर लग रहा है? नहीं, थोड़ा तो लगता ही है। क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए बस। मुझे लगता है परमोटेशन कॉम्बिनेशन आपने पूरा कंप्लीट कर लिया होगा इस बार। सर हम कहे अब उससे सवाल नहीं पूछेगा, मुझे पता है। नहीं सर, ये इसको अनप्रिडिक्टेबल इसीलिए कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये है कि सी सेट में अगर हार्ड हो जाएगा सी सेट का तो इस बार कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते। अगर ये हार्ड हो जाएगा तो मे भी हो सकता है कट ऑफ थोड़ी डाउन हो जाए। अगर सी सेट कैसा देखते हैं ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस जो रही है उस हिसाब से कैसा लग रहा है आपको? एक कॉन्फिडेंस अंदर से आ रही है? कॉन्फिडेंस तो है कि जिस हिसाब से पढ़ाई की फल वैसे ही मिलेंगे एग्जाम के। मतलब जितना पढ़ाई किया सोचा था उस हिसाब से ठीक है। चमक रहे हैं आज। जैसे सर अभी 21 हुई है ना, मुझे तो ये लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो कॉन्फिडेंस लग रहा है आपको? यस सर, पेपर देने में मज़ा आया, फर्स्ट टाइम है। तो आप लोगों ने कोई कोचिंग वगैरह ली या फिर ऐसे सेल्फ स्टडी करके? थोड़ी कोचिंग भी ली है, ऑनलाइन क्लासेस देखी हैं। ठीक है। हाँ जी, बाकी सेल्फ स्टडीज। आपको क्या लगता है कोचिंग की ज़रूरत है क्या इसमें, या फिर कोई गाइड करने वाला हो? नहीं सर, एक्चुअली अब इसका इतना भंडार हो गया ना मार्केट में, कोई नीड ही नहीं है। मैं कहता हूँ आप अपना स्ट्रेटेजी बनाओ। मैंने सिर्फ ऑप्शनल की कोचिंग ली है, उसका भी मुझे लगा कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा। हाँ, मेंस की स्ट्रेटेजी खुद बनानी चाहिए, और आपको अगर लगता है तो ज़्यादातर सी सेट की ले लो जो आपको कठिन लगती है, नहीं तो सारी स्ट्रेटेजी खुद करनी चाहिए। अब मार्केट में इतना हो गया, किस किस को फॉलो करोगे आप? सर गाइडेंस चाहिए, बेसिक गाइडेंस। बेसिक गाइडेंस। सर 2025 में जो बच्चे देने वाले हैं, मान लें कि वो स्टार्ट करेंगे ग्रेजुएशन, उनके लिए क्या आप कह सकते हैं तैयारी कैसे? क्योंकि आप लोग सेल्फ स्टडी करके फर्स्ट अटैम्प्ट है, आपने जिसे तैयारी की क्या उनका अप्रोच क्या होना चाहिए? बच्चों को तो बेसिक अच्छे से पढ़ने चाहिए, और कोचिंग की ज़रूरत है बच्चों को। PYQ कैसे देखते हैं आप? PYQ मेन पिलर होते हैं। PYQ है प्रीवियस क्वेश्चन, प्लस कुछ जैसे नेक्स्ट आईज है, इनकी जो मैगजीन्स हैं फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए बहुत बेस्ट है। PYQ सबसे बेस्ट है, उनके बेस पर ही आप, और हाँ बेसिक बुक्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना ही चाहिए। ज़्यादा आप बाहर के एरियाज़ पे फोकस नहीं करके कोर एरियाज़ पे ही फोकस करना ही चाहिए। सर मॉक को कैसे देखते हैं, कितना इंपॉर्टेंट होता है मॉक? मूक बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मूक कॉन्फिडेंस देता है, कॉन्फिडेंस देता है। हाँ जी, हाँ जी। और इससे क्या मॉक में जो क्वेश्चन आते हैं उससे अगर हम यूपीएससी क्वेश्चन को कंपैरिजन करें कैसा मूक के काफ़ी टफ आते हैं, यूपीएससी के इतने टफ नहीं होते, लेकिन ये बात है कि अगर आप पहले इतने टफ क्वेश्चन कर रहे हो तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस बन जाता है। यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करता है। बिल्कुल। कितने मॉक लगाना चाहिए प्री के लिए एक स्टूडेंट को? प्री के लिए आई थिंक जैसे मैंने 40 to 45 लगाए हैं। आपने कितने लगाए थे? मैंने 15 से 16 लगाए हैं। ठीक है, आपने सर कितने लगाए थे? मैं तो जनवरी से अप्रैल तक की थी वीकली, नॉर्मली 17 मेरे ज़्यादा लगाने का कारण ये था कि मैं पहला तो थोड़ा डर भी था। अच्छा। तो मैंने कहा ज़्यादा कर लेते हैं, एक एज ज़्यादा तो अच्छा ही होता है, जितना करो उतना अच्छा है। नहीं, जितना करो उतना अच्छा है, लेकिन मैं भी ऐसा लगता है कि ज़्यादा करके भी कोई फ़ायदा नहीं है।
थोड़ा बेसिक्स पे और कोर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बुक्स पे और जितनी न्यूज़पेपर सबसे इम्पोर्टेंट है सर। न्यूज़पेपर्स क्या मिल रहा है? करंट अफेयर से तो मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है? नहीं, करंट अफेयर से ही सब कुछ है ना। अगर हम बेस पढ़ रहे हैं तो आएगा तो वहीं से क्वेश्चन जो न्यूज़पेपर में चल रहा है। कई क्वेश्चन सर ऐसे होते हैं जैसे बुक्स के question। न्यूज़पेपर से स्कीम भी उन्हीं से मिल जाती है आपको। और इस पर करंट अफेयर से भी ज़्यादा सवाल थे, राइट? कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे वो हैं करंट अफेयर्स के, बट वो बुक से रिलेटेड है, तो आप उनसे उसको कनेक्ट कर Statistics को सकते हो ना, connect करें। उसको कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, तभी वो हो पाएंगे। तो न्यूज़पेपर तो रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए, आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ऑल द बेस्ट। देखिए, ये सब नए स्टूडेंट हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट था और माशाल्लाह स्मार्ट भी लग रहे हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं, और मुझे क्यों लगता है कि इनका भविष्य यूपीएससी में अच्छा होने वाला है। ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू। मिलते हैं यूपीएससी भवन में जब इंटरव्यू देने जाएंगे। यस सर, थैंक यू।